दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। संसद का मानसून सत्र ख़त्म हो गया और एक बहस छिड़ी हुई है बोगस। राहुल गांधी जीते या नरेंद्र मोदी हारे, नरेंद्र मोदी जीते या राहुल गांधी हारे। इनके हार जीत से आपको और मुझे मिलना क्या है? संसद के अंदर जो लाखों रुपए घंटा का खर्च होता है वो आपका और मेरा होता है। देख पूछना ये चाहिए कि 2019 से लेकर 2023 तक के बीच में आपने क्या किया है? कौन से बुनियादी सवालों का मोदी जी ने जवाब दिया है या नहीं? किसने कारगर सवाल किए और क्या काम हुआ है? अमित शाह जी ने कुछ काम ज़रूर किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कुछ अच्छे बिल्स भी पास हुए हैं, लेकिन सारा का सारा जो कंसंट्रेशन है वो ये है मोदी जी जीते या मोदी जी हारे। मैं आपको दर्शकों को एक चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ। एनबीटी ने इसका सर्वे किया, इसके अंदर लिखा है कि हालांकि सूर्य प्रताप हैं, ये रिटायर्ड आईएएस हैं, इन्होंने लिखा एनबीटी यानी कि नवभारत टाइम्स जो है, इस पर हमने भी काम किया काफ़ी टाइम। एनबीटी कहीं चमचागिरी के चक्कर में इसे डिलीट ना कर दे। इसने एक पोल किया कि संसद में राहुल गांधी और पीएम मोदी के भाषण में किसका ज़्यादा दमदार रहा है। तो पीएम नरेंद्र मोदी का भाषण को 10% मिले हैं और राहुल गांधी के भाषण को 90% वोट मिला है। ये आपकी स्क्रीन पर मैंने लगा दिया है, लेकिन इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक साहब हैं, उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी को कितना ज़्यादा कवरेज मिला है। ये जितने भी सर्वे निकल कर आते हैं, CSDS है, चाणक्य हैं, ये बड़े हंगामा करते हैं, हमारा बड़ा सटीक पोल है, हमने 40,000 का सैंपल लिया है, हमने 15,000 का सैंपल लिया है। बिल्कुल बोगस और बकवास। लेकिन आप कहेंगे वो सही भी निकल जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट खबर बताऊंगा आपको। किसी मुस्लिम इलाके में अगर सर्वे वाला चला जाएगा तो क्या आपको उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी को वहाँ वोट मिल जाएंगी? यानी कि उस सर्वे के बारे में जितनी भी वोट राय आएंगी वो बीजेपी के खिलाफ आएंगी। और अगर मिसाल के तौर पे गुजरात में गांधी जी के गृह राज्य में, उनके नगर में कोई जाकर करने लगे तो जाहिर सी बात है बीजेपी को वहाँ मिलेंगी। तो इनको यही नहीं मालूम होता। कहते हैं 40,000 लोगों से मशवरा किया, कुछ से फ़ोन पर बात की है, कुछ से फेस टू फेस मिले हैं जा करके। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बिल्कुल क्लियर बात है कि देश का 20 करोड़ लोग मुसलमान जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता। बनिया, ठाकुर, पंडित, ये वोट ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी को जाता है। यादव वोट मुलायम सिंह को चला जाता है और वहाँ पर नीतीश कुमार को लालू यादव को चला जाता है। कुर्मी वोट किसको जाता है? बिल्कुल रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी आराम से अंदाज़ा बता सकता है। 2017 का नहीं 22 का चुनाव जब हुआ, सत्य हिंदी पे मैं था, वहाँ पर मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी को 40% वोट मिल रहा है। तो एक अमेरिका के कार्तिकेयन है, मेरे साथ बैठते थे वो, उन्होंने कहा 40% वोट अगर मिल रहा है तो सरकार बन जाएगी। सरकार तो जाने किसकी बने, लेकिन 40% अखिलेश के गठबंधन को मिलेगा। वो 37% मिला। तो मुझ जैसे अदना से पत्रकार ने 2-3% का तो फर्क रह गया था, 37% मिला है। सत्य हिंदी पे आप देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताने आया हूँ कि राहुल गांधी ने किस तरह से सोशल मीडिया पर आकर, ये बिल्कुल सही है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक साहब ने लिखा कि राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर मोदी को पटकनी दे दी। राहुल गांधी की सोशल मीडिया लोकप्रियता आसमान छू रही है, जो कि शीर्ष भाजपा नेताओं की संयुक्त सोशल मीडिया भागीदारी से अधिक है। यूट्यूब में 18 लाख व्यूज़ मिले हैं राहुल गांधी के भाषण को, फेसबुक पर 7 मिलियन 70 लाख से ज़्यादा, इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन से ज़्यादा, ट्विटर पर 29,000 रिट्वीट हुए हैं। ये हो सकता है राहुल गांधी का जो है ट्विटर हैंडल हो उस पर ज़्यादा हो गया हो, या आपकी स्क्रीन पर खबर है, मैं लगा भी देता हूँ। लेकिन फिर मैं गया संसद टीवी पर। संसद टीवी पर जो राहुल गांधी का और मोदी जी का भाषण है, वो मोबाइल किसी की बपोती नहीं है, ना किसी एजेंडे पे काम करता है। वहाँ पता चल जाता है कि किस आदमी को देखना ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, मोदी जी के भाषण को दिया गया 2 घंटे 12 मिनट का भाषण था। 2,27,000 व्यूज़ इस पर अभी तक थे जब मैं खबर बना रहा हूँ। फिर मैंने राहुल गांधी का संसद टीवी का देखा, वहाँ 3,41,000 लगभग 1.25 लाख वोट व्यूज़ ज़्यादा हैं राहुल गांधी के भाषण में। तो ये कुछ सटीक है, जिससे पता चलता है कि वाकई राहुल गांधी की लोकप्रियता है, भले IT सेल और गोदी मीडिया कितना भी हंगामा करने लगे। अभी रूबिका लियाकत ने अभी एक वो किया था सर्वे अपने ट्विटर हैंडल पर, उसमें कहा था कि राहुल गांधी का बयान कितना असरकारक है और कितना बेअसर है। 64% उसके अंदर राहुल गांधी के बयान को असरकारक बनाया गया है। हालांकि मैं आपसे कई बार कह चुका कि राहुल गांधी का शुरुआती वक्तव्य मेरी समझ में नहीं आया, बाद के 15 मिनट सही थे। लेकिन मोदी जी के बयान के बारे में तो टेलीग्राफ ने लिख दिया कि बकवास, बिला 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 बिला, इतना बड़ा मैं लगा देता हूँ। मतलब ऐसी ज़बरदस्त पत्रकारिता का जौहर दिखाया टेलीग्राफ ने कि 2.25 घंटे में संसद का भाषण ही नहीं था,
लग ये रहा था कि चुनावी किसी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। कोई बात ही नहीं थी संसद से संबंधित। एक 1920 की, 1940 की, 1960 की, और बिला एक ऐसी अजीबोगरीब भाषण था कि उसके बारे में टेलीग्राफ ने कहा बकवास भाषण था। बहरहाल राहुल गांधी जो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, इससे पता चलता है, चूंकि मोबाइल तो सभी के पास है ना, कि राहुल गांधी का ज़मीन पर कुछ ना कुछ असर ज़रूर बन रहा है। और जिस तरह से गोदी मीडिया या IT सेल आपको दिखा रहा है कि मोदी जी छाए हुए हैं, तो मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में मायावती जी की सरकार थी, हर चीज़ नीली दिखती थी, सबके कपड़े नीले, सबकी टोपी नीली, सबके होर्डिंग नीले दिखते थे। समाजवादी पार्टी जब आई तो वो 2 रंगों का होर्डिंग दिखाई देने लगे। आजकल आपको भगवा नज़र आ रहा है। तो ये इनके जो CSDS के ना ये है सर्वेज हैं, चाणक्य का सर्वे है, ये रंग है, ये पार्टियों के आधार से आते जाते रहते हैं, लेकिन ज़मीन पे क्या होता है पता नहीं चलता। किसी को नहीं मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी 2017 में इतनी बड़ी ज़बरदस्त जीत हासिल करने वाली है, किसी को नहीं मालूम था। अखिलेश जी वापस ही लौट रहे थे, ऐसा लोगों को पता था, अखिलेश यादव ने काम भी किया था, ऐसे मायावती के सामने था। बहरहाल बड़ी खबर कि राहुल गांधी सोशल मीडिया पर तो कम से कम व्यूज़ के एतबार से मोदी जी को पछाड़ देते हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।